शिक्षा मनुष्य की वो आंख है जिससे वो समस्त ब्रह्मांड को देखता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। शिक्षा ही संसार में हमें श्रेष्ठ बनाती है। सिर्फ किताब शिक्षा को पूर्ण नहीं करती, अनुशासन और गुरुओं का शिक्षा में अहम योगदान रहता है। इसी संकल्प के साथ शिक्षा को नए आयाम दे रहा है मॉडल स्कूल रीवा। वर्ष 1974 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित 3 विद्यालयों में से एक है। मॉडल स्कूल में बच्चों को एक बढ़ते हुए पेड़ की तरह शिक्षित किया जाता है। सभी कक्षाओं के छात्रों को अध्यापन कराया जाता है। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के चलते प्रति वर्ष विद्यालय में रीवा जिले के अलावा भी कई जिलों से छात्र छात्राएं एडमिशन लेने आते हैं। साथ ही विद्यालय में होने वाले उच्च स्तरीय शिक्षा के चलते एडमिशन संख्या में प्रति वर्ष बढ़ोतरी होती जा रही है। मैं जैसे पिछले स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ भी पढ़ाई अच्छी ही होती थी, बट जब से मैं मॉडल स्कूल में आई हूँ तो मेरा नेचर पूरा चेंज हो गया है और मुझे यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं अपने स्कूल के शेड्यूल के बारे में आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे हम लोग को 10:30 से स्कूल बुला लिया जाता है और 4:15 पे हमारी छुट्टी हो जाती है। पहले पीरियड हमारा साइंस का होता है तो उसमें हम लोगों को अभी जैसे साउंड का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे जो टीचर हैं वो हमें बहुत अच्छा साइंस का पढ़ाती हैं। वो हमें एकदम डिटेल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं और सब कुछ अच्छे से बताती हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने पिछले स्कूल में नहीं पढ़ी थी, जो कि मैं अब मॉडल में स्कूल आगे पढ़ रही हूँ और मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। ये गवर्नमेंट स्कूल है पर हमको बिल्कुल CBSE वाला, प्राइवेट वाला अच्छे से पूरी फैसिलिटीज दी जाती है। वर्तमान में विद्यालय पर्याप्त अध्यापन सुविधाओं से सुशोभित है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी और शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए नव निर्माण भी हो रहे हैं, जिससे कि छात्रों को रोजगार के आधुनिक क्षेत्रों से रूबरू कराकर उनकी एक अच्छी नींव तैयार की जा सके और वो अपने करियर में सफल होकर अपना और विद्यालय का नाम रोशन कर सके। मेरा ड्रीम है कि मैं आगे जाके JEE मेंस की तैयारी करूं। उसमें मेनली मैथ्स, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स का वो होता है। तो यहाँ पास टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव हैं और बहुत ही मोटिवेट करते हैं अपने ड्रीम्स के कारण, जिसके कारण मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि मैं वो चीज़ को मैं उसे पा लूँगा अपनी मंजिल को। विद्यालय के शिक्षकों का ध्यान छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु नींव तैयार करने के काम पर रहता है और विभिन्न विषयों और कलात्मक शिक्षा में पारंगत शिक्षक विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1010 की छात्र संख्या वाले रीवा मॉडल विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में विज्ञान संकाय, बायो संकाय, कॉमर्स संकाय, कृषि संकाय का शिक्षण संचालित है। साथ ही विद्यालय में कलात्मक माहौल मिलने की वजह से छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अध्ययनरत छात्र छात्राओं के शारीरिक विकास के लिए भी विभिन्न प्रकार के खेलों में उनकी सहभागिता रहती है। अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। इनके साथ ही अन्य विषयों के प्रैक्टिकल अध्ययन के लिए भी परिसर में लगातार नए निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें आधुनिक डिजिटल अध्ययन के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लैस 10 स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा। इस विद्यालय का नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है। हर बच्चा चाहता है, हर बच्चे का सपना होता है कि वहाँ यहाँ पढ़े, यहाँ अध्ययन करे और भविष्य में आगे कुछ प्राप्त कर सके। मेरा जो एम्बिशन है, मुझे नीट क्वालिफाई करना है, उसके साथ मेरे को डॉक्टर बनना है। तो इसलिए मेरे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी मेरी हेल्प कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट्स में हेल्प कर रहे हैं। हर वर्ष एक रैंक आ रही है, इस साल भी रैंक आएगी ही। और इसके जो पूरा वो है तो मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, अपने प्रिंसिपल सर को देना चाहूँगी और साथ ही मैं उस हर बच्चे को देना चाहूँगी जो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ स्कूल को बढ़ाने के लिए, इसके गरिमा को बनाए रखने के लिए। अत्याधुनिक कंप्यूटर, इंटरनेट आदि जरूरी यंत्र स्कूल में मौजूद है, जो छात्र छात्राओं को फिजिकल शिक्षा के साथ साथ डिजिटल शिक्षा से भी रूबरू होने का मौका प्रदान करते हैं। 9 के स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं, वो बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती है। तो हमारे
जो स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनका मोटिव है ये है कि उनको सभी सुविधाएं देना है और उनको कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं, हमारे साथ कंप्यूटर में मैम है, लैब असिस्टेंट श्रद्धा कुशवाहा मैडम है और प्रॉपर हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनका भी गाइडेंस रहता है कि हम बच्चों को कैसे इनकरेज करें, कंप्यूटर में क्या स्कोप है, कंप्यूटर में क्या हार्डवेयर पार्ट यूज़ हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें जो नई अभी न्यू ट्रेंड में अभी चल रही है और जो नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, उनके बारे में भी बच्चे अवेयर रहें। प्रैक्टिकल अध्ययन के लिए अत्याधुनिक लैब, जिसमें सभी प्रकार के आधुनिक संयंत्र है, जो विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये सब पढ़ाने जो केमिस्ट्री विषय है, प्रायोगिक भी है, थ्योरेटिकल भी है, इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे आगे जा कर के बहुत सारी फील्ड में, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में आगे यदि किसी को प्रोफेसर बनना है तो ये इस विषय को जिसमें इनका इंटरेस्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, जिस भी विषय में इंटरेस्ट हो, वो इंटरेस्ट को लेबोरेटरी मेथड से हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि वो लेक्चरर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट किसी रिसर्च फील्ड में। जब हम किसी भी बुक वगैरह में, जब नॉर्मली बुक्स में जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो नॉर्मल समझ में नहीं आता ना ये कैसे हो रहा है, फिजिकल उसकी प्रोसेस नहीं पता। लेकिन जब वही हम लोग लैब में करते हैं फिजिकली अपने हाथों से ना, तो एक अलग एक्सपेरिमेंट, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस आता है मन में और काफ़ी इंटरेस्ट रहता है ना, ये चीज़ हो रही है, किसी का कलर चेंज हो रहा है, कहीं से गैस निकल रही है, कोई भी स्पेसिफिक गैस निकलती है, कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि जादू जैसी लगती है, मैजिक जैसी लगती हैं। तो जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, करना तो चाहते हैं, लेकिन उसको कराने के लिए भी एक अच्छी गाइड चाहिए, एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, जो कि हमारे स्कूल में टीचर बहुत अच्छा देते हैं। छात्र छात्राओं के बौद्धिक विकास के लिए एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें वो स्कूली शिक्षा के अलावा अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर सकेंगे और देश विदेश के इतिहास, महत्वपूर्ण महान व्यक्तित्व से रूबरू हो सकेंगे। इसके साथ ही एक ई-लाइब्रेरी का निर्माण भी छात्रों के उपयोग के लिए किया जाएगा, जिससे वो पारंपरिक अध्ययन संसाधनों का उपयोग करने के साथ साथ आधुनिक संसाधनों की सहायता से भी अध्ययन करने में सक्षम हो सके और किसी पाठन सामग्री के उपलब्ध न होने की स्थिति या किसी अत्याधुनिक विषय जैसे मेटावर्स या चैट वर्ल्ड आदि के बारे में सरलता से जान और समझ पाए। कि इस विद्यालय की जो स्थापना 1974 से हुई है, इस विद्यालय के जो छात्र जो हुआ करते थे, सारी बैच के बैच इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में दाखिला करते थे। विद्यालय के जो छात्र हैं कि प्रारंभ से ही अच्छे डिवीजन से उत्तीर्ण हो करके अच्छी पात्रता योग्यता प्राप्त करके विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आईएएस, आईपीएस पदों को भी सुशोभित कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष क्या हुआ कि एक छात्रा शुल्क जमा करने में असमर्थ थी, तो मैंने उस असमर्थता का कारण उनसे पूछा कि आपने शुल्क जमा क्यों नहीं किया। तो वो थपक कर रोने लगी कि मेरे पापा इस कोरोना काल में दिवंगत हो गए, इस वजह से मैंने ये शुल्क जमा नहीं कर पाया। तो इसकी सूचना मैंने तत्काल यूनेस्को में दी, जहाँ पर पूरा छात्र इंजीनियरिंग के पद पर सुशोभित है। उन्होंने इस विषय पर गंभीरता से लेते हुए उनके लिए 17,000 रुपये का चेक भिजवाया और मैं सभी संपूर्ण स्टाफ के साथ उस चेक को उस छात्रा को दिया। इस विद्यालय में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में कक्षाएं संचालित हो रही है। अभी लैपटॉप योजना की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें विद्यालय के 239 छात्रों ने लैपटॉप प्राप्त किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये ऐसे ही यदि अध्ययन करते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि विद्यालय के पूरे छात्र लैपटॉप के भागी हो सकते हैं। छात्रों के कंप्यूटर अध्ययन के लिए एक नवीन कंप्यूटर लैब का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा
कृषि लैब, भाषा लैब, केमिस्ट्री लैब और बायो लैब के साथ नवीन प्राचार्य कक्ष और शिक्षक कक्ष निर्माणाधीन है। ये निर्माण कार्य लगभग 6 महीने में पूरा होकर छात्रों को अध्ययन में सुलभता बढ़ाएंगे।